ये है आप सभी बच्चों का क्लास 11th फिजिक्स टर्म 2 मॉडल सेट पेपर 1। समय आपको देखिए 1.5 घंटे का मिलने वाला है। टोटल मार्क्स आपको 35 मार्क्स मिलने वाले हैं और टोटल देखिए आपको 19 क्वेश्चन पूछे गए, जिनमें देखिए आपको क्या बोला हुआ है, कुछ आपको डायरेक्शन बता देता हूँ कि 1 से लेकर 7 तक वेरी शॉर्ट आंसर टाइप है, जिनमें किन्हीं 5 का जवाब देना है। फिर 8 से लेकर 14 तक आप में से किन्हीं 5 का जवाब है। टोटल 6 सवाल बोले हुए, 5 का जवाब देना है। 1 अंक के लिए 3 मार्क्स मिलने वाला है। और देखिए दो आपको कितने 4 लॉन्ग टाइप सवाल बोले गए, जिनमें से 3 का जवाब देना, एक पे आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, टोटल 15 मार्क्स मिलने वाले। अब देखिए यहाँ से हमारा सवाल शुरू होता है। पहला सवाल बोला हुआ है कि स्टेट न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बताना है, 1 नंबर सवाल है। फिर राइट वन डिफरेंस बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। फिर व्हाट आर द टाइप्स ऑफ स्टेट, ये तीसरा सवाल है। फिर 4 नंबर सवाल हमारा व्हाई रेन ड्रॉप्स आर स्पेयर, रेन ड्रॉप्स जो होते हैं स्पेरिकल शेप में क्यों होते हैं। फिर अगला सवाल हमारा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या अंतर होता है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा गिव एन एग्जांपल ऑफ पीरियोडिक मोशन विच इज नॉट ऑसिलेटरी, कि एक एग्जांपल देना पीरियोडिक मोशन का जो ऑसिलेटरी नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 हमारा ट्रांसवर्स वेव मोशन का डेफिनेशन करना है। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव सवाल खत्म होता है। फिर यहाँ पर देखिए आपको क्या हुआ है, आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, जिसमें एक सवाल पे आपको देखिए 3 मार्क्स यहाँ पर मिलने वाले। जिसमें पहला क्वेश्चन है, मैं आपको सारा आंसर बताऊंगा, पहले क्वेश्चन देखिए दिखा देता हूँ, फिर आंसर एक ही बार बता दूंगा। ठीक है, 8 नंबर का आंसर हमारा राइट एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू मासेस है m1 m2, सेपरेट किया था डिस्टेंस r से, आपको एक्सप्रेशन लिखना है। और फिर देखिए कैरेक्टरिस्टिक लिखना है किसका, ग्रेविटेशनल फोर्स का। फिर अगला सवाल हमारा ड्रॉ करना है स्ट्रेस वर्सेस विद स्ट्रेन ग्राफ के द्वारा। फिर अगला है मार्क क्लियरली यील्ड पॉइंट एंड ब्रेकिंग पॉइंट आपको दर्शाना है। फिर क्वेश्चन 10th है हमारा डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड प्रेशर बताना है। फिर क्वेश्चन 11th में देखिए 3 सवाल बोले कि व्हाट इज सिंपल पेंडुलम। फिर अगला हमारा राइट एन एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। फिर क्वेश्चन में सी हमारा व्हाट इज द इफेक्टिव लेंथ ऑफ अ सेकंड पेंडुलम। ठीक है, फिर क्वेश्चन 12 हमारा ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन ड्यूरिंग एन आइसोथर्मल प्रोसेस। फिर क्वेश्चन में 3rd हमारा डिफिनेशन दिया, एक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, एक लेटेंट हीट कैपेसिटी। फिर तीसरा हमारा राइट प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। ठीक है, क्वेश्चन ऑफ 4 हमारा देखिए एक ट्रांसवर्स हार्मोनिक मोशन दिया हुआ है, स्ट्रिंग पे डिस्क्राइब किया हुआ, y बराबर xt बराबर इतना दिया हुआ है। और कुछ सवाल बोला इसका एम्पलीट्यूड कितना होगा, फ्रीक्वेंसी कितना हो, इनिशियल फेज एट द ओरिजिन क्या होने वाला है। फिर सेक्शन सी देखिए लॉन्ग आंसर टाइप, एक सवाल पे आपको 5 मार्क्स मिलना है, जिसमें पहला सवाल रिलेशन बताना है फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का, वेवलेंथ एंड प्रोपोगेशन कांस्टेंट के बारे में, वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी एंड वेव वेलोसिटी के बारे में, एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी के बारे में, फिर एंगुलर फ्रीक्वेंसी प्रोपोगेशन कांस्टेंट एंड वेव वेलोसिटी के बारे में। फिर 16 नंबर सवाल है स्टेट एंड प्रूव करना बर्नौलीज प्रिंसिपल। फिर अगला है राइट एंड एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज प्रिंसिपल, ये सवाल है। फिर क्वेश्चन 17 है डिफाइन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है। और फिर बी नंबर सवाल है कि डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ अ मास है। क्वेश्चन 18 है डिराइव एन एक्सप्रेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। फिर वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन दिया हुआ है। फिर 19 नंबर देखिए 3 सवाल दिए हुए कि मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है स्ट्रेट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से, और आपका डिराइव इक्वेशन करना है CP माइनस CV बराबर है। ये 3 सवाल आपको यहाँ से बनाने हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाता है। अब मैं आपको देखिए चल एक एक करके सभी सवालों का आंसर बताते हुए चलता हूँ। देखिए पहला नंबर का आंसर है न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये देखिए पूरा आंसर लिखा हुआ है कि टू बॉडीज इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर विद अ फोर्स, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स डिपेंड्स ऑन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर डायरेक्टर फोर्स, यानी F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 m2 आपको पढ़ा होगा। और सीधा बात है जो डिस्टेंस होता है उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी F इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अगर दोनों को हम कंबाइन करते हैं तो हम लोग जानते हैं F बराबर क्या होता है G m1 m2/2। और G क्या है मेरे पास, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। आपको इतना ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना, 1 नंबर का सवाल है, छोटा लिख सकते हैं। देखिए अगला बोला हुआ था हमारे स्मॉल जी और कैपिटल जी में अंतर बताना। तो स्मॉल जी क्या बताता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसका वैल्यू क्या होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और स्मॉल जी होता है जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसका जो वैल्यू होता है 6.673 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी। याद रखिए ऐसा यूनिट लिखते चलिएगा, अच्छे से आपको मार्क्स मिलेगा। ठीक है, अगला सवाल 3 नंबर का आंसर हमारा टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। देखिए स्ट्रेस कितने प्रकार के होते हैं, तो हम जानते हैं एक लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस होता है, एक टेंजेंशियल स्ट्रेस, एक वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, 3 प्रकार के होते हैं। अब इन्हीं को देखिए अगर इन दोनों को मिला देंगे तो जिसका नया स्ट्रेस बनता है, इसका नाम है हमारा नॉर्मल स्ट्रेस। और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस को देखिए 2 भाग में बांट सकते हैं, एक होता है हमारा टेंसाइल स्ट्रेस, एक होता है कंप्रेसिव स्ट्रेस। ठीक है, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा ड्यू टू सरफेस टेंशन का सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा इन आइसोथर्मल देखिए क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, तो dt बराबर क्या हो जाएगा 0। इन एडियाबैटिक कंडीशन में क्या होता है, dq बराबर क्या हो जाता है 0। तो नो एक्सचेंज ऑफ यहाँ पर हीट को भी अलाउ नहीं किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा सर्कुलर मोशन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है कि द वेव इन विच द पार्टिकल ऑफ द मीडियम परपेंडिकुलर ऑफ द वेव प्रोपगेशन इज नॉन एज ट्रांसवर्स वेव मोशन कहा जाता है। एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं स्टोन थ्रू ऑन पॉन्ड, यानी सिरा पत्थर अगर नदी या तालाब पत्थर फेंकेगा, वो इसका एग्जाम्पल होता है ट्रांसवर्स वेव मोशन का। ठीक है, फिर सेक्शन बी जो सवाल आता है 8 नंबर का 3 सवाल था कि आपको बताना था F का वैल्यू। तो F बराबर क्या होता है
तो F बराबर क्या हो जाता है G m1 m2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बी का आंसर हो जाएगा ऑलवेज एट्रैक्टिव हो जाएगा। और बी में देखिए 2 सवाल थे, तो सेकंड नंबर का आंसर हो जाएगा सेंट्रल फोर्स। देखिए एक आपको डायग्राम के थ्रू शो करना था, तो ये इसका डायग्राम आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। स्ट्रेस है, परमानेंट आप दिया हुआ, ये पूरा बना हुआ, आप लोग अपने स्क्रीनशॉट रख लीजिए या फिर कॉपी में अच्छे से उतार लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बी का आंसर है बी बराबर यील्ड फील्ड, ई बराबर ब्रेकिंग पॉइंट हो जाए, यहाँ पर बता रहा है। फिर देखिए ये आपको 10 mm इन लिक्विड ड्रॉप, जो इनसाइड प्रेशर होता है वो ग्रेटर होता है किसके, आउटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से वो क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 5, ठीक है। ये पेज देखिए, ये पेज मैंने आपको बता दिया 4 नंबर है पेज, ये हमारा 5वां नंबर पेज है। पी आई बराबर लिखा हुआ है, पी आई माइनस पी जीरो बराबर क्या होता है, एक्सेसिव प्रेशर हो जाएगा, जहाँ पर फोर्स पर यूनिट एरिया और फोर्स पर यूनिट एरिया बदल देंगे इस तरह में, तो ये फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है बच्चों 10 का, ठीक है। मैंने पूरा एक्सप्रेशन के साथ यहाँ बता दिया है। 11 का आंसर देखिए आपको यहाँ पर मैंने समझा दिया है, देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पूरा आंसर आपको यहाँ लिखा हुआ मिल जाएगा। और देखिए इसको कंप्लीट सॉल्यूशन अगर आपको पूरे डिटेल वे में चाहिएगा तो आपको मेरे चैनल पे देखिए एक चैनल का लिंक मिला, इसका नाम है न्यू वे अकेडमी, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहाँ पर मैं पूरा कंप्लीट डिटेल में आपको पूरा समझा दूंगा कि किसका जवाब कैसे बना, क्या जवाब होगा, ठीक है। सब कुछ वहाँ बता, अभी शॉर्ट में बताया जा रहा है क्योंकि मॉडल सेट का सॉल्यूशन आपको चाहिए, इसलिए जल्दी बता दिया, ठीक है। क्वेश्चन बी का आंसर हो जाए टी बराबर 2 पाई रूट एंड एल बाई जी। क्वेश्चन में सी का आंसर एल बराबर 0.99 है, 2 बराबर 2 क्या होता है 2 पाई रूट एंड एल बाई जी। और सेकंड पेंडुलम के लिए क्या होता है टी बराबर 2 एफ ई हो जाता है। हम लोग एल का वैल्यू निकालेंगे तो 0.99 एम निकलने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर था आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए डी टी बराबर 0 होता है, और हम जानते हैं डी क्यू बराबर क्या होता है डी यू प्लस डी डब्ल्यू होता है। अगर हम लोग करेंगे तो इस तरह बन जाएगा इक्वेशन में, सीधा बात है। और डी क्यू बराबर क्या हो जाए पी डी बी का रूप में आ जाएगा, ठीक है। अगला सवाल फिर यहाँ पर हमारे देखिए उसमें कि फिर हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। इंटीग्रेशन करेंगे तो कुछ इस प्रकार रूप में आएगा और लास्ट में हमारा आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा आंसर ये होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, द हीट रिक्वायर्ड टू, ठीक है, रेज द टेम्परेचर ऑफ द यूनिट मास ऑफ अ गिवन सब्सटेंस बाय गिवन अमाउंट, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर लेटेंट हीट का आंसर दिया हुआ यहाँ पर द, देखिए अगला लिखा हुआ है कि द हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट अ सॉलिड इनटू अ लिक्विड ऑफ वेपर एट अ कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड लेटेंट हीट, इसका डेफिनेशन हो गया हमारा। फिर क्वेश्चन देखिए प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री का डेफिनेशन, हीट लॉस बराबर क्या होता है हीट कैल में हो जाता है। यहाँ पर पूरा डेफिनेशन लिखा हुआ देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा अपने पास। फिर सेक्शन सी देखिए जहाँ पर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन शुरू होता है हमारा। 15 का एफ बराबर क्या रिलेशन होता है 1/t, और लैम्डा बराबर क्या होता है 2 पाई बाई के हो जाएगा। फिर भी बराबर क्या होता है आपका देख लीजिएगा क्वेश्चन। फिर ओमेगा बराबर 2 पाई टी हो जाएगा यहाँ पर। फिर यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन ई नंबर का आंसर यहाँ आपको मिल जाएगा। फिर 16 का देखिए बर्नौलीज प्रिंसिपल आपको बताना था, तो बर्नौलीज प्रिंसिपल क्या है, ये क्या फॉर इनकम्प्रेसिबल लिक्विड द टोटल एनर्जी ऑफ द फ्लूइड रिमेंस कांस्टेंट होता है। पी बराबर क्या होता है हाफ ई वी स्क्वायर प्लस पी रो जी एच बराबर कांस्टेंट हो जाता है। प्रूफ करना था देखिए, क्योंकि ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन था, आपको प्रूफ भी करना, याद रखिएगा। तो प्रूफ करने वाला सवाल है क्योंकि डेरिवेशन है और अच्छा सवाल है, 5 नंबर सवाल आपको ऐसे नहीं मिलने वाला है। तो देखिए ये इसका डायग्राम हो गया। फिर यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि लेटेस्ट कंसिडर एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड एट डेंसिटी रो एंड लेट P1 बी द क्या प्रेशर 1 है, आपका एरिया दिया हुआ, P2 एट द एंड क्या दिया हुआ बी दिया हुआ, ठीक है। फिर यहाँ पर डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक है। देखिए पूरा एक्सप्रेशन यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ लीजिए एक्सप्रेशन क्या लिखा हुआ है, देखिए, ठीक है। ये हमारा एक्सप्रेशन कंप्लीट होता है। देखिए ये पूरा कितना बड़ा सवाल, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। देखिए फिर से वो दिखा देता हूँ सारे के सारे सवाल का जवाब, ठीक है। देखिए ये हमारा खत्म हो जाता है। फिर क्वेश्चन 2 था एप्लीकेशन था, तो सीधा बात है अपलिफ्टमेंट और एयरप्लेन जो होता है उसी का एप्लीकेशन है। फिर 17 नंबर देखिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ठीक है, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट मास टू अ पर्टिकुलर पॉइंट इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड, यही कहलाता है। अब देखिए डायग्राम के थ्रू मैंने रिप्रेजेंट कर दिया यहाँ पर। फिर बी नंबर का आंसर देखिए आपको यहाँ मिल जाएगा, बी नंबर का आंसर देख लीजिए आप लोग, ठीक है। देखिए बी नंबर का आंसर हो गया। फिर ओमेगा बराबर, ठीक है, डब्ल्यू बराबर, इसका डेरिवेशन भी यहाँ पर मैंने आपको कर दिया इंटीग्रेशन सहायता से। अगर देखिए आप में जो बच्चे पढ़े हुए उनको तो ये डेरिवेशन आराम समझ में आ जाएगा। डब्ल्यू बराबर GM1 कैपिटल एम स्मॉल एम बाय स्क्वायर, कहाँ से आया ये डेरिवेशन, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर देखिए यहाँ पर, ठीक है, देख लीजिए सारा का सारा आंसर पूरा कंप्लीट पे मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, कि कैसे आया कहाँ से आया, सारा कंप्लीट सोल्यूशन करवा दूंगा। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो आएगा तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन जारी हो जाए, ठीक है। देखिए इसका आंसर 18 नंबर का हमारा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा ताकि आप सभी बच्चों देखिए दिक्कत ना हो, बाद में या फिर वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा। 19 नंबर देखिए मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, देखिए इसका डेरिवेशन यहाँ पर लिखा हुआ, फॉर्मूला लिखा हुआ है, पूरा डेफिनेशन यहाँ किया हुआ है, ठीक है। देखिए CP माइनस CB बराबर कहाँ से आता है, ये प्रूफ हो गया। तो देखिए ये पूरा अधिक है, यहाँ डेरिवेशन भी था उसको प्रूफ कर देते चलिए, क्योंकि यहाँ पर सवाल जुड़ा हुआ था। देखिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स हम लोग क्या जानते हैं, ठीक है। देखिए ये पूरा डेरिवेशन आ गया यहाँ पर, लीजिए लास्ट में हो गया, बस खत्म। तो ये था पूरी देखिए आप सभी बच्चों के लिए क्लास 11th फिजिक्स मॉडल सेट पेपर 1। इसी तरह मॉडल सेट पेपर 2 आपको रात तक मिल जाएगा, हड़बड़ाइएगा नहीं, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, जितना हो सके वीडियो को अपने दोस्तों शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलता है अपने नेक्स्ट वीडियो पर। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।